तो बेटा इस क्वेश्चन में एंगल ए बी सी हमने मालूम करने हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा जो आपका बेसिक कंसेप्ट है ज्योमेट्री सर्कल के बारे में, तो फिर आपके लिए ये बिल्कुल ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपको कोई कंसेप्ट अगर अभी तक कुछ सही नहीं है तो आप मेरे इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है वो लाजमी तौर पे उसकी वीडियो देखें, लेकिन अलबत्ता मैं इस क्वेश्चन में भी पूरी तफसील बताने की कोशिश करूँगा। तो इस वाली डायग्राम में ये जो लाइन है ये आर्क लगी हुई है, तो इसमें सबसे पहले हम एंगल जो बी है ये मालूम करते हैं। एंगल बी मालूम करने के लिए हमें इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ए ई, इस पॉइंट का नाम ई है और इस पॉइंट का नाम बी है। ट्रायंगल ए ई बी में ये जो दो रेड लाइन क्रॉस हो रही हैं, अगर इस साइड का एंगल 110 का है तो इसका दूसरी साइड पे एंगल जो होगा ये वर्टिकल एंगल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये अगर 110 का है तो इसका वर्टिकल एंगल भी 110 का होता है। वर्टिकल जो एंगल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट, वो एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अगर ये 110 है तो ये वाला एंगल भी इसका 110 ही होगा। तो अगर एक ट्रायंगल के हमें दो एंगल मालूम हो जाते हैं तो तीसरा एंगल हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। तो इसके साथ मैंने ये लिख दिया एंगल डी ई सी, ये वाला एंगल यानी कि ये इक्वल होगा एंगल ए ई बी। तो ये अगर 110 है तो ये भी 110 ही है, तो ये 110 डिग्री। तो ये क्यों एक दूसरे के ऊपर इक्वल है, इसकी हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये मैंने शॉर्ट्स पहले लिखे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अगर नहीं भी आपको इस क्लास में याद रहता तो कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। 9 अब हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करने लगे हैं। इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन होता है पूरे स्पेलिंग में, अगर आप नहीं लिखना चाहते, ए ई बी। इस ट्रायंगल में ये है कि एक एंगल हमारे पास 30 डिग्री का है, दूसरा एंगल 110 का है, तीसरा एंगल बी है जो कि मालूम करना है। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वो होता है 180 के इक्वल। तो हम इसको लिख सकते हैं बी प्लस 30, ये ऊपर डिग्री का साइन क्या आप डालते जाएं साथ साथ, प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे ये लिखा ना, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो 110 में 30 प्लस किए तो आगे 140 इक्वल टू 180। अब बी रह जाएगा इधर ही, जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है वो एक साइड पे रखना होता है इक्वल के, बाकी वैल्यू को इक्वल के दूसरी पार हमने ले जाना होता है। तो प्लस की वैल्यू उस तरफ जाके माइनस की हो जाती है। तो अब 180 में से 140 माइनस किया तो 40 डिग्री। तो एक वैल्यू हमारी पास आ चुकी है बी की 40 डिग्री। अब देखें यहाँ पे जो हमने अभी ट्रिक मालूम कर, इसमें जो जिस ट्रिक के साथ हमने इसका मालूम करना है वो इस तरह से है कि जब किसी भी कॉर्ड से, कॉर्ड कहते हैं ऐसी लाइन जो एंगल को, जो सर्कल को दो जगहों पे मिल रही होती है, ठीक है ना, ये इंटरसेक्ट कर रही होती है। जैसे ये ब्लैक लाइन है, जैसे ए डी वाली जो कॉर्ड है, यहाँ से देखें ये हमारा एंगल जो बन रहा है, यहाँ से एक लाइन आ रही है इधर बी की तरफ और ए से भी आ रही है बी की तरफ। ये जो कैपिटल बी है ये वाला, इस पॉइंट पे डी से भी लाइन आ रही है, ए से भी लाइन आ रही है, ये एक कॉर्ड है। तो इस कॉर्ड से जितने डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, ये एंगल अभी हमने मालूम किया ना, यहाँ पे बी पॉइंट जो स्मॉल बी है, ये एंगल 40 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे मैं 40 लिख भी लेता हूँ कलर चेंज करके, ताकि थोड़ा सा नजर आए वाज़े तौर पे। ये एंगल है हमारा 40 डिग्री। तो सेम कॉर्ड से जो एंगल बन रहे होते हैं ना, इसी कॉर्ड से जब हम एक लाइन ये इधर इस सी पॉइंट में मिला रहे हैं, फिर डी से भी सी पे मिला रहे हैं, तो जितने डिग्री एंगल यहाँ पे बनेगा उतने डिग्री ही एंगल सी पॉइंट पे भी उतने डिग्री का ही एंगल हमारा बनेगा। तो सी भी आ जाएगा इक्वल टू 40 डिग्री। तो इसकी मैंने जो स्टेटमेंट सा लिख दिया है कि एंगल बी आर एंगल एंड एंगल सी आर फ्रॉम सेम कॉर्ड, ये सेम कॉर्ड से बन रहे हैं। एंगल इस वाली कॉर्ड से एंगल बी की लाइनें दोनों आ रही हैं और इसी कॉर्ड से दोनों लाइनें एंगल सी के ऊपर आ रही हैं। तो लिहाजा एंगल बी और एंगल सी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एंगल बी की वैल्यू 40 थी, इसलिए एंगल सी की वैल्यू भी 40 डिग्री होगी। तो अब चलते हैं एंगल ए मालूम करने के लिए। अगर इस लाइन को सी और बी को हम खुद से मिला लेते हैं, एक इमेजिनरी एक कॉर्ड ड्रा कर लेते हैं।
ये बी सी एक कॉर्ड है, बी सी से सी से भी लाइन ए की तरफ आ रही है, बी से भी लाइन ए की तरफ आ रही है, ठीक है ना। तो ये दोनों लाइनें जो उधर से आ रही हैं, ये कितने डिग्री के एंगल बना रही हैं? 30 डिग्री का, ठीक है ना। अगर बी और सी से लाइनें ए की बजाय किसी और पॉइंट पे भी मिलती हैं तो भी इसके इक्वल ही एंगल बनाएंगी। अब बी से भी डी पॉइंट पे लाइन मिल रही है, सी से भी डी पॉइंट पे लाइन मिल रही है, जो कि एंगल स्मॉल ए बना रही है। तो अगर यहाँ की दोनों लाइनें यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल बना रही हैं, तो यहाँ की दोनों लाइनें अगर किसी और पॉइंट पे मिलती हैं तो वहाँ पे भी वो 30 डिग्री का एंगल ही बनाएंगी। तो लिहाजा जो एंगल सी है ये हमारा, एंगल जो ए है ये भी हमारा 30 डिग्री होगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो इसका मैंने लिख दिया एंगल 30, क्योंकि पहले उन्होंने एंगल 30 दिया हुआ था, इसलिए मैंने 30 एंगल ही लिख दिया, वरना हम एंगल बी ए ई भी लिख सकते हैं इसको। ये तो एंगल 30 है, एंगल ए आर फ्रॉम सेम कॉर्ड, उस कॉर्ड का नाम मैंने लिख दिया बी सी। जो पहली कॉर्ड थी ना हमारी, जिसमें पहला था वो ए डी था, उसका भी यहाँ लिख देते हैं ए डी। तो ये बी सी कॉर्ड से दोनों एंगल बन रहे हैं, इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल 30 डिग्री। तो लिहाजा एंगल ए की वैल्यू भी 30 डिग्री होगी।